बोलो करणी माता की, बोलो रामसा पीर की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की। परम सम्मानीय, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं लेट हुआ इसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा। समारोह में उपस्थित मनोहरलाल जी भाई साहब, विजयपाल जी, सरपंच साहब, हनुमान जी, डाका साहब और तेतरवाल साहब, समस्त मेरे साथी दूर दराज से पधारे हुए दोस्तों, आज ये कार्यकारिणी का विस्तार होने जा रहा है। साथियों, आपको एक बात अवगत कराना चाहूँगा, जो भी संगठन बनता है वो नीम के पत्थर से शुरुआत होता है। हम सब पदाधिकारी नहीं हैं, हम सब एक नीम के पत्थर हैं। नीम का पत्थर बन करके हमें काम करना है। आज राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारी पार्टी का गठन किया गया। हमारी पार्टी, दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जनता दुखी, सब लोग दुखी, परंतु तीसरा विकल्प नहीं था। इसलिए हमारी मजदूरों की पार्टी, दलितों की पार्टी, किसानों की पार्टी, सर्व समाज की पार्टी, छत्तीसगढ़ कौमों की पार्टी, बेनीवाल जी साहब ने, हमारे सुप्रीमो ने इस पार्टी का गठन किया और हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मौका दिया और उनसे आज़ाद होने का मौका दिया। मेरे भाइयों, जहाँ तक है, आज तक और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हमारा शोषण करती रही है और आगे भी ये करती रहेगी, परंतु हम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के, साथ रह करके, आपसी मतभेद भुलाते हुए, मतभेद तो हमें रखना ही नहीं है और किसी प्रकार का है भी तो उसे भुला देना, यही भुला देना। और मेरे दोस्तों, हम संगठित होकर के आज ये मत सोचो हम थोड़ी सी संख्या में हैं, हम बहुत ढेर सारे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था, राजस्थान केंद्र में मात्र 2 सीटें आई थी मेरे दोस्तों सांसद की। आज हमारी पार्टी का गठन 2018 में हुआ और होते ही जनता ने हमें स्वीकार किया, राजस्थान की जनता ने स्वीकार करके, और हमारे खूब सारे वोट आए, हमारे 3 विधायक बन गए, एक हमारा सांसद भी बन गया। इसलिए जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दुखी है और सब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सब जुड़ना चाहते हैं, परंतु हम जोड़ने की क्षमता, आप लोग इकट्ठे होकर के, किसान के साथी, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, सर्व समाजों के बेटे, आपस में जाति मतभेद बुलाते हुए, आपस में ईर्ष्या भाव बुलाते हुए, सब संगठित होकर के हमें यही निर्णय लेना है कि हमारी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऊंचाई के शिखर पर जाए और एक दिन हम राजस्थान की सरकार पर कब्जा करें। राजस्थान की सरकार पर कब्जा तभी होगा हम सब एकजुट होकर के करेंगे। अब की बार हम थोड़ी सी ताकत लगा लें, थोड़ी सी हम ताकत लगा लें मिलजुल करके, तो इस राजस्थान का तख्ता पलट करके रख देंगे मेरे दोस्तों। जनता हमें स्वीकार कर रही है, चाहती है, पर अब हमें घर घर तक पहुंचना है। हम संगठित होकर के गांव गांव, घर घर, ढाणी ढाणी तक हमें पहुंचना है। प्रत्येक गांव में हमारे कार्यकर्ता होने चाहिए, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में भी हमारे कार्यकर्ता होने चाहिए। जहां तक है, ये अभी इकाई बन रही है, ये इकाई पहले हमारे विजयपाल जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, साथ में तेतरवाल जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब आगे विस्तार करते करते ये 51 पंचायत है, उन पंचायतों पर भी अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाएगा। आप ये निराश मत होना कि हमारे पास पद नहीं है, ढेर सारे पद मिलेंगे आपको, ढेर सारे पद मिलेंगे, ढेर सारी कार्यकारिणी में आप सम्मिलित होंगे। आप सभी, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम पद अधिकारी नहीं, हम ईंट का पत्थर बन करके काम करें, नींव का पत्थर बन करके काम करें। मेरे दोस्तों, आप ही सर्वे सर्वा, आप ही हो, आप ही पदाधिकारी हो, आप ही कार्यकर्ता हो, आप ही नीम के पत्थर हो। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, तब तक पहले ही मीटिंगों में कह चुका, मेरा जीवन रहेगा
तब तक आप लोगों के साथ में रहूंगा मेरे दोस्त। दूसरी बात मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि मैं यहाँ इसी सुजानगढ़ में रहना चालू कर दिया है। जहाँ आज ये मीटिंग हो रही है, यहाँ ऊपर वाला माड़ा अपनों ने ले रखा है, तो यहीं मैं निवास करता हूँ। जब भी मेरे कोई साथी को ज़रूरत पड़े, मेरी कभी भी आप एनी टाइम, दिन में रात में कभी भी आ सकते, मैं यहीं आपको मिलूँगा। और यदि कहीं किसी कारणवश मैं गया हुआ हूँ तो आपको समाचार मिल जाएगा कि घंटे में आ जाएंगे, 1-2 घंटे में आ जाएंगे, 4 घंटे में आ जाएंगे, 6 घंटे में आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। जब जब आप समस्याएं घड़ी मुझे याद करते रहोगे, मैं दुनिया के कोई भी कोने में रहूं, 2 घंटे में आपके पास आ जाऊंगा, 2 घंटे में आपके बीच में आ जाऊंगा, कहीं भी मुझे याद कर लेना। और मेरे दोस्तों, अब की बार जैसे पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था, पहला चुनाव 2013 का लड़ा था, आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों के बीच में आया तो उस समय नया नया था और लोग भी ये जान रहे थे कि सीताराम जी बाहर के, पर ऐसा नहीं था। गांव तो छोटी सड़ू है परंतु धंधाबाड़ी करने के लिए हमारे पूर्वज सीकर रहने लग गए, तो सीकर में हमारा आवास निवास वहीं हो गया, वहीं व्यापार बिजनेस हो गया। जब 2013 में आया था तो लोगों में ये चर्चा रही थी। उस समय चुनाव लड़ा और जनता का मान और सम्मान मिला। उसके बाद में 2018 में भी आया तो जनता का मान और सम्मान खूब मिला। अब की बार तो जो जनता का मुझे मान और सम्मान मिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा और आप सब लोगों के द्वारा, उसका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा मेरे दोस्तों। मुझे पगड़ी भी बंधाएगी, मेरा स्वागत करके माला भी बनाएगी, और माला के साथ साथ में घोड़ी पर भी बिठाया गया, साथ साथ में ऊँट पर भी बिठाया गया, साथ साथ में जो है वो बैल छकड़ा गाड़ी है उसमें भी बिठा गया है, साथ साथ में मोटरसाइकिल पर बिठाया गया, साथ साथ बग्गी में भी बिठाया गया, बग्गी वाली, और तो और हेलीकॉप्टर की हमने नाई के कम्युनिटी के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी, तो हेलीकॉप्टर की हमने तो ये आपका मान और सम्मान आप सबने मुझे दिया, इसके लिए मैं आप सबका ऋणी रहूंगा और आपके बीच में रहूंगा, सुख दुख में भागीदारी निभाऊंगा। कभी भी मुझे याद करोगे आपके बीच में मिलूंगा मेरे साथी। और सभी ग्रामवासियों को, सभी मेरे विधानसभा क्षेत्र वासियों को, चाहे वो शहर के निवासी हो, चाहे गांव के निवासी हो, और यहाँ की नहीं और भी दूसरे लोग भी हमें याद करेंगे, हमारी पार्टी के लोगों को, तो वहाँ आपको भी पहुँचना है और हम भी जाएंगे। देखिए अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बौखला रही है। हमारे जोधपुर में जो हमारे प्रत्याशी पर्चा भर रहे थे, उनका पर्चा 17 पर्चे खारिज कर दिए मेरे दोस्तों। इस सरकार की हठधर्मिता और मोनोपोली से, और जो अशोक गहलोत सरकार द्वारा और उनके दबाव से, और उन अधिकारियों ने स्वीकार किया कि तो हमारे पर तो ऊपर का दबाव था, ऐसा स्वीकार किया उन्होंने, ये पत्राचार मीडिया ही बता रही थी। तो मेरे दोस्तों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बौखला रही है। आज से ठीक 5 दिन पहले वहाँ जोधपुर में हम सबको बुलाया गया था, दूर दराज से हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता गए थे, नारायण जी भाई साहब और हमारे इंदिरा जी बावरी जो विधायक हैं मेड़ता से, उनके नेतृत्व में एक प्रदर्शन भी किया गया था, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था। और आज हम सब वहाँ प्रदर्शन करने के पश्चात, हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के पश्चात, और फिर बाद में जयपुर बुलाए गए, तो हमारे जो सुप्रीमो और वहाँ राज्यपाल महोदय से मिले। राज्यपाल महोदय ने भी आश्वासन दिया। तो मेरे भाइयों, ये हमें नाकामयाब करना चाहते हैं, परंतु इनको हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना मेरे दोस्त। हमें कोई गोला चलाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बंदूकें चलाने की आवश्यकता नहीं है। जब चुनाव हो तब भी चुनाव हो, तो ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल का निशान है। उन पर मेरे दोस्तों बटन दबाओ और उनकी राम राम सत हो जाएगी अपने आप ही, चले जाएंगे सब चले जाएंगे। जैसे ही आप बटन दबाओगे आवाज़ आएगी टी टी टी, वहाँ आप रहोगे, मशीन रहेगी, बटन रहेगा, आवाज़ आएगी टी, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का निकलेगा जी। मेरे दोस्तों जी,
ध्यान रखना, ये ध्यान रखना मजबूती से हमें एकता और संगठन बनाते हुए और इनको दोनों को पराजय का मुंह दिखाना है मेरे साथियों। अब की बार आपने 32,210 मत दिए, बहुत बड़ी हिम्मत दी और बहुत बड़ा साथ दिया, इसलिए आगे 2 साल ही बाकी है, 26 महीना बाकी है मैं समझूं है। तो अब पहले मैं आया था तो 15 दिन का समय था, अपन कहीं दौड़ धूप नहीं कर सके, पर अब तो 2 साल का समय है अपने पास। दौड़ धूप करके अब की बार दोनों को पछाड़ दो यहाँ से, और यहाँ से ही नहीं, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और आपके ये क्या गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली और ये आपके जोधपुर और जयपुर, यहाँ इनको पछाड़े और यहाँ से 1-1, 2-2 सीट लाए। हमारी 30 सीट ले आएंगे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों घोड़ी बनेगी, हमारा रथ उन पर जोड़ेंगे और भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल बैठेंगे और उनको दोनों को लगाम खींचेंगे। चल भाई, ये कांग्रेस वाले तू चल, ये बीजेपी वाले तू चल, दोनों को खींचेंगे मेरे दोस्तों, और वहाँ हुकूमत आप सबकी होगी, आप सबकी होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुकूमत होगी तो आप सबकी होगी मेरे दोस्तों। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा मेरे साथियों, क्योंकि अब आगे से जोधपुर से मेरा बुलावा भी आ रहा है, पहले मैं लेट हूँ, इसलिए ज़्यादा समय नहीं देते हुए आपके बीच में हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा, जब मुझे बुलाओगे तब रहूँगा। बाकी 2 तारीख तक की मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है, इसके लिए मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए समय आपको मैं थोड़ा ही दूँगा। जय भारत, जय हिंद।